मार्च 2025 में मेरठ शहर हिल गया। एक भयानक मर्डर ने सबको डरा दिया, लोगों को इंसानियत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। एक गुमशुदगी का मामला प्यार, धोखे और खून के खेल में बदल गया। ये कहानी है सौरभ राजपूत की, एक जवान आदमी जिसकी जिंदगी दर्दनाक तरीके से खत्म हुई, और उस खौफनाक कबूलनामे की जिसने उसकी बीवी और उसके आशिक को इस घिनौने जुर्म के लिए सबसे आगे ला खड़ा किया। सौरभ के शरीर के टुकड़े एक ड्रम में सीमेंट में बंद मिलने से पुलिस वालों की भी रूह कांप उठी। इस क्रूरता और सोची समझी साजिश से एक भयानक मकसद का पता चलता है। यह सिर्फ एक गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था, यह एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। मामले ने एक और मोड़ लिया जब विक्टिम की बीवी मुस्कान रस्तोगी ने इस घिनौने काम में अपना हाथ होने की बात कबूल की। अपने आशिक साहिल शुक्ला के साथ उसने न सिर्फ सौरभ की जान ली, बल्कि उसके होने का हर निशान मिटाने की भी कोशिश की। इस कबूलनामे ने सवालों का एक पिटारा खोल दिया, हर सवाल पिछले से ज्यादा परेशान करने वाला। 29 साल के सौरभ राजपूत, एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर, एक ऐसे नौजवान की तस्वीर थे जिनका भविष्य उज्जवल था। समुद्र में सालों बिताने के बाद वो अपनी बीवी मुस्कान के साथ घर बसाने मेरठ लौट आए थे। वो एक साधारण जिंदगी का सपना देखते थे, परिवार की खुशियों और अपनों के प्यार से भरी। उन्हें क्या पता था कि जिस औरत के साथ उन्होंने जिंदगी बिताने की कसम खाई थी, वो एक खतरनाक राज छुपाए बैठी है। एक ऐसा राज जो उनकी मौत का कारण बनेगा। अपने घर में उठ रहे तूफान से बेखबर सौरभ मुस्कान के साथ अपनी जिंदगी बनाते रहे, इस बात से अनजान कि वो उधार के समय पर जी रहे हैं। अपनी बीवी के लिए उनका भरोसा और प्यार ही उनकी कमजोरी बन गया। उन्हें अपने घर में छुपे खतरे से अंधा कर दिया। जिसे उनका साथी, उनका राजदार होना चाहिए था, वही उनकी बर्बादी का कारण बनी। उनकी किस्मत का ये क्रूर मजाक, उनके मर्डर की बेरहमी और सबसे गहरा घाव देने वाला धोखा हर किसी को सदमे में डाल गया। जिस इंसान ने समुद्र की खतरनाक लहरों का सामना किया था, उसे जमीन पर सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान ने धोखा दे दिया। 37 साल की मुस्कान रस्तोगी एक आम औरत का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर से वो धोखे और हिंसा से भरी थी। 2016 में सौरभ से शादी के बाद उसने रिश्ते की स्थिरता और आराम का मजा लिया, लेकिन उसकी ख्वाहिशें शादी की सीमाओं से आगे बढ़ने लगीं। यहां आता है 25 साल का साहिल शुक्ला, जो मुस्कान के साथ एक छुपे हुए रिश्ते में फंस गया। उनका रिश्ता हवस, धोखे और शादी की पवित्रता की अवहेलना से भरा। ऐसी घटनाओं की शुरुआत हुई जिनके भयानक नतीजे हुए। जैसे जैसे उनका अफेयर बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके हालात से आजाद होने की बेचैनी भी। इस बेचैनी और हीकू की गलत भावना ने उन्हें एक ऐसी राह पर धकेल दिया जहां से वापसी नहीं थी। उन्होंने अपने रास्ते का रोड़ा सौरभ हटाने का फैसला किया। उनकी योजना की गुस्ताखी, उनके क्रूर दिल और जुर्म को छुपाने की कोशिशों ने दो ऐसे लोगों की तस्वीर पेश की जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं में डूबे हुए थे, जिनको इंसानी जान की कोई कद्र नहीं थी। सौरभ और मुस्कान का रिश्ता किसी भी दूसरी प्रेम कहानी की तरह शुरू हुआ। वो मिले, प्यार हुआ और उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। उनकी 2016 की शादी उनके प्यार और वादे का सबूत थी, लेकिन कहीं रास्ते में यह कहानी एक बुरे मोड़ पर आ गई। उनकी शादी में दरारें तब दिखने लगीं जब सौरभ ने 2023 में लंदन में नौकरी का ऑफर स्वीकार कर लिया। दूरियां, नजदीकियों की कमी और बढ़ती भावनात्मक दूरी ने मुस्कान की जिंदगी में एक खालीपन पैदा कर दिया। एक ऐसा खालीपन जिसे साहिल भरने को बेताब था। 2019 में व्हाट्सएप पर शुरू हुई एक मामूली बातचीत जल्द ही एक पूरे अफेयर में बदल गई। शादी के बाहर सुकून और रोमांच ढूंढ रही मुस्कान साहिल के आकर्षण और ध्यान की ओर खींची चली गई। जैसे जैसे उनका रिश्ता मजबूत होता गया, वैसे वैसे साथ रहने का उनका इरादा भी, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सौरभ और मुस्कान के बीच जो प्यार कभी खिला था, वो मुरझा गया। उसकी जगह धोखे, छल और आखिरकार मर्डर ने ले ली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, खतरनाक प्लान का खुलासा होने लगा। जो पहले एक अचानक हुई हिंसा लग रही थी, वो असल में एक सोची समझी साजिश थी। हर सबूत एक साथ जुड़ने लगा, महीनों से चल रही एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए।
अपराधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके निशान मिट जाएं। लेकिन आखिरकार उनका घमंड ही उनकी हार का कारण बना। प्लान की पेचीदगी प्रभावशाली और डरावनी दोनों थी। पूछताछ के कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। घंटों की लगातार पूछताछ के बाद आरोपी आखिरकार टूट गया। उसके बाद जो कबूलनामा आया वो बेहद चौंकाने वाला था। ये सिर्फ जुर्म कबूल करना नहीं था, ये उठाए गए हर कदम, हर फैसले का विस्तृत ब्यौरा था। कभी शांत और सुकून भरा शहर अब हुई घटनाओं की सच्चाई से जूझ रहा था। इस कबूलनामे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, सबको सदमे और डर में डाल दिया। जुर्म के बाद का मंजर विनाशकारी था। एक करीबी परिवार दुख और गुस्से में बिखर गया। सालों से मजबूत रिश्ते अब तनावपूर्ण हो गए थे, क्योंकि हर सदस्य इस नुकसान और धोखे से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था। समुदाय ने भी इसका असर महसूस किया। दोस्त और पड़ोसी जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे थे, अब बंट गए थे। जुर्म की लहरें शहर के हर कोने तक पहुंच गईं, जिससे जुड़े हर व्यक्ति पर एक गहरा घाव छोड़ गया। इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे जनता का गुस्सा भड़क उठा। हर वर्ग के लोगों ने इंसाफ की मांग की। उनकी आवाजें दिन ब दिन तेज होती गईं। पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन हुए और कानूनी व्यवस्था को तुरंत जवाब देना पड़ा। अधिकारियों ने पूरी जांच का वादा किया, जनता को भरोसा दिलाया कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सौरभ का परिवार टूटे और दुखी अपने प्यारे बेटे के लिए इंसाफ की मांग करने की कसम खाई। उन्होंने समुदाय का समर्थन जुटाया और बेहतरीन वकीलों की एक टीम को काम पर रखा। यह मामला अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया, जिसने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा। हर अदालती सुनवाई पर बारीकी से नजर रखी गई, क्योंकि पूरा देश सौरभ के परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, एक खतरनाक प्लान का खुलासा होने लगा। सबूत एक सोची समझी, सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और अंजाम दी गई घटना की ओर इशारा करते थे। जांचकर्ताओं ने पहेली के टुकड़ों को जोड़ा, जिससे धोखे और द्वेष का जाल सामने आया। सच्चाई किसी की भी कल्पना से ज्यादा चौंकाने वाली थी, जो जुर्म के पीछे के काले मंसूबों पर प्रकाश डालती थी। जब कबूलनामा सामने आया तो शहर सदमे में आ गया। बातें किसी की भी सोच से ज्यादा भयावह थीं। ये एक ऐसा पल था जिसने इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर किया, जिससे हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसी त्रासदी कैसे हो सकती है। कबूलनामे के बाद सौरभ का परिवार एक ऐसी क्षति से जूझ रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दर्द साफ दिख रहा था, जो उनके जीवन के ताने बाने को चीर रहा था। वो जवाब ढूंढते हुए और ये समझने की कोशिश करते हुए कि उनके प्यारे सौरभ के साथ ऐसा क्यों हुआ, अपने दुहक से जूझ रहे थे। जनता की प्रतिक्रिया तेज और तीव्र थी। गुस्सा जंगल की आग की तरह फैल गया। सौरभ के लिए न्याय की मांग करते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। हर कदम पर जवाबदेही के लिए बेताब समुदाय द्वारा बारीकी से नजर रखी गई। अदालत सच्चाई के लिए एक युद्ध का मैदान बन गई, क्योंकि कानूनी व्यवस्था उन घटनाओं को जोड़ने के लिए काम कर रही थी जिनकी वजह से यह त्रासदी हुई। इंसाफ की तलाश एक नारा बन गई। दोस्तों, परिवार और अजनबियों ने एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की ठानी कि सौरभ की कहानी को भुलाया नहीं जाएगा। ये इंसाफ के लिए लड़ाई थी, उनकी याद को सम्मानित करने की लड़ाई थी और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की लड़ाई थी। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सौरभ के लिए इंसाफ की मांग का संकल्प अटल रहा।